हेलो नमस्कार दोस्तों, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आकाश दास महन। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हमने डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल क्या होता है। हम पहुंचे थे डेसिमल में, तो डेसिमल को एक बार फिर से क्लास को रिपीट करते हुए चलते हैं। डेसिमल नंबर दशमलव संख्या दो टाइप का हमने देखा था। एक आपका होता था टर्मिनेटिंग, दूसरा था आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब था आपका शांत दशमलव संख्या और नॉन टर्मिनेटिंग था आपका अशांत दशमलव। कल की अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके देखिए, तब ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो शांत और अशांत, तो शांत में हमने देखा था कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एंड 4/5 इज इक्वल टू 0.8। और हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है, अंश बटा हर के फॉर्म पे होता है और उसका जो हर होता है डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये सारी चीजें हैं हमने पिछली क्लास में दे दिया है, तो आप एक बार कम से कम पिछला क्लास देख लीजिए, तो ये क्लास आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा था कि सारे के सारे जो शांत होते हैं आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है आपका रेशनल नंबर। ओके, तो अशांत नंबर की अगर आप बात करें तो ये क्या होता है, दो टाइप का होता था, एक आवर्ती और दूसरा क्या होता है आपका अनावर्ती। ये हो गया आपका आवर्ती एवं अनावर्ती। तो आवर्ती मतलब रिकरिंग, अनावर्ती क्या हो गया आपका इरिकरिंग। आवर्ती की क्लास हमने कर चुका था। आवर्ती में हमने देखा था कि 1/3 इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, एंड 1/9 इज इक्वल टू 0.111 एंड सो ऑन। इसको भी हमने देखा था कि आवर्ती जो होती है क्या होती है, सारे के सारे क्या होते हैं आपकी परिमेय संख्या होती है। हम बात करते हैं अनावर्ती। तो देखिए अनावर्ती की अगर हम बात करते हैं तो आपने मैथ्स में ऐसा सॉल्व किया होगा कि मान लीजिए अगर मैंने 22 को 7 से डिवाइड किया तो 7 किया हो गया 21, कितना बच गया 1.0, 7 एकम 7, कितना बच गया 3.0, 7 चौक 28, 2.0, 7 दूनी 14, 6.0, 7 अट्ठे 56, 4.0, 7 पंचे 35, 5.0, 7 सत्ता 49। मतलब अगर आप 22/7 को 22 को 7 से भाग देते चले जाएंगे तो 1, 4, 2, 8, 5, 7 मतलब कोई भी संख्या ऐसी होगी कि वो आपको आवर्ती क्रम पे नहीं आ पाएगा। अब जो संख्या आपके आवर्ती क्रम में नहीं आ पा सकता उसको हम अंश बटे हर के फॉर्म पे नहीं लिख सकते, और किसी भी संख्या को जब आप अंश बटे हर के फॉर्म पे नहीं लिख सकते इसका मतलब वो परिमेय की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो ये परिमेय संख्या पहले ही बोला था कि वो हमेशा अंश बटे हर के फॉर्म पे होगा, उसका जो हर होगा डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 22/60 का जो कंडीशन होगा वो क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या को फॉलो नहीं करेगा, और जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, जो परिमेय को फॉलो करेगा वो परिमेय है, और जो परिमेय को फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, आपका अपरिमेय होगा। मतलब ये जो 22/7 होता है ये किसकी वैल्यू है, पाई की। मतलब हम बोल सकते हैं पाई की कैटेगरी में ये आएगा। मतलब अब इस कैटेगरी में क्या आएंगे, वे सारे के सारे अभाज्य संख्या जो रूट के फॉर्म पे होंगी, किसमें होंगे, अनावर्ती में होंगे। भाज्य अभाज्य की थोड़ी देर में समझेंगे क्या होता है। तो √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके अनावर्ती के कंडीशन पे आएंगे। और अनावर्ती की कंडीशन पे आएंगे तो अनावर्ती क्या है, अंश बटा हर के फॉर्म पे नहीं आ सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो अंश बटा हर के फॉर्म पे नहीं आ सकता तो वो भिन्न भी नहीं हो सकता, और जब भिन्न नहीं हो सकता तो परिमेय भी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो परिमेय होने के लिए उसको भिन्न होना चाहिए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे अपरिवर्ती क्या होते हैं, आपके अपरिमेय संख्या। क्लियर, इसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे आपको बोला जाए कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी ऋण का 13, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 5, ऑप्शन नंबर ई 22/7। क्लियर, हमको बताना है कि 5 ऑप्शन में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए 0 हमने पिछली क्लास में बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, आप एक बार पिछला क्लास देखेंगे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो से देखने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो ऑप्शन में हमारे 0 क्या संख्या होती है, आपकी होल नंबर, पूर्ण संख्या। और हमने पिछले क्लास में देख चुका है कि सारे के सारे पूर्ण संख्या क्या होते हैं, परिमेय। क्वेश्चन पूछ रहा है अपरिमेय का। ऋण 13 क्या होता है आपका, इंटीजर नंबर। इंटीजर मतलब क्या होता है आपका पूर्णांक संख्या, और सारे के सारे पूर्णांक संख्या क्या होते हैं आपके परिमेय संख्या। ये पूछना चाहता है अपरिमेय। 16 क्या हो जाएगा आपका
प्राकृत संख्या, और हमने देखा है कि सारे के सारे प्राकृत संख्या क्या होंगे, परिमेय संख्या। हमको बताना है क्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 22/7, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। तो देखिए यहाँ पे 22/7 की अगर अपन बात करें तो परिमेय संख्या बोलता है कि मैं हमेशा अंश बटे हर के फॉर्म पे होऊंगा, और मेरा जो हर होगा कभी शून्य के बराबर नहीं होगा। मतलब कि अंश बटे हर के फॉर्म पे है, और इसका हर क्या है, डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। मतलब ये परिमेय संख्या को फॉलो करता है। तो क्या हम इसको अपरिमेय बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि परिमेय संख्या अपने आपको इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हमेशा अंश बटे हर के फॉर्म पे होऊंगा, और मेरा हर कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। मतलब ये परिमेय संख्या है। तो हम बता सकते हैं कि अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सी है, पाई। क्लियर है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पाई और 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पर पाई आपका अपरिमेय होता है और 22/7 परिमेय होता है। आई होप कि आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि पाई क्यों अपरिमेय है और 22/7 क्यों परिमेय है। क्लियर है, ओके। आइए इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है नंबर सिस्टम का। इसमें हम समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या का सबसे ज्यादा यूज जो होता है एलसीएम एचसीएफ में अपन इसे यूज करेंगे। पहले तो इसको समझ लेते हैं, बाकी जब हमारा चैप्टर चलेगा आगे वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ओके ठीक है। देखिए यहाँ पे भाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं ऐसा संख्या हूंगा कि मेरे को कम से कम 1, 2 और 3। भाज्य संख्या बोलता है कि मैं ऐसा संख्या हूं कि मेरे को कम से कम 3 संख्या भाग देनी चाहिए। अगर 3 संख्या भाग नहीं दे पाता है तो मैं भाज्य संख्या नहीं हूंगा। क्लियर है, ओके। समझते हैं इसको। देखिए अगर मैं 1 को बात करूं, अगर मैं 1 की बात करूंगा तो 1 को कौन कौन सी संख्या भाग दे सकती है, 1 को सिर्फ 1 ही भाग दे सकता है, और कोई देगा क्या, नहीं। लेकिन भाज्य संख्या बोलता है कि मेरे को कम से कम 3 संख्या भाग देनी चाहिए। 1 को 3 भाग दे पाएगा क्या, नहीं। मतलब 1 भाज्य संख्या नहीं है, ओके। 2 की बात करते हैं तो 2 को कौन कौन भाग दे सकता है, एक तो 1 देगा और दूसरा खुद 2 देगा। पर ये क्या बोलना चाहता है, मेरे को कम से कम 3 देने चाहिए। 3 कंडीशन को फॉलो किया क्या, नहीं। मतलब 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं है। 3 की अगर बात करेंगे तो 3 को सिर्फ 1 देगा और 3 देगा, लेकिन भाज्य बोलता है मेरे को कम से कम 3, तो 3 दे पाएगा क्या, नहीं। बढ़िया। देखिए अब समझते हैं। तो 4 की अगर बात करें तो 4 को कौन कौन सी संख्या भाग दे पाएंगे, 1, 2 और 4। बताइए भाज्य संख्या जैसे इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि मैं ऐसा संख्या हूं कि मेरे को कम से कम 1, 2 और 3 अंक भाग देने चाहिए। देखिए हमें 1 भी भाग दे देगा 4 को, 2 भी भाग दे देगा, 4 भी भाग देगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 4 क्या होगा, मेरा भाज्य संख्या होगा। क्लियर है, ओके। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इस सीरीज में देख लेते हैं। 4 आपका भाज्य हो सकता है, 6 होगा, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, एंड एक्सेट्रा इत्यादि अनंत तक का। हम देखते हैं अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलता है कि मैं ऐसा संख्या हूं कि मुझको सिर्फ 1 और मैं खुद। अभाज्य संख्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मुझको सिर्फ 1 और मैं खुद भाग दे सकता हूं, बाकी कोई मेरे को भाग दे ही नहीं सकता। बोलते हैं ना, सुल्तान सिर्फ सुल्तान को मार सकता है। क्लियर है, ओके। समझते हैं। देखिए तो 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 को 1 भाग देगा और ये स्वयं भाग देगा ना। 1 को 1 भाग देगा और वो स्वयं भाग देगा। लेकिन समझिए एक्चुअली में अभाज्य संख्या ये बोलना चाहता है कि भाई कम से कम मेरे को 2 संख्या भाग देना चाहिए। एक तो 1 होगा और दूसरा मैं खुद हूंगा, मतलब 2 संख्या होने चाहिए। तो अब 1 की बात करते हैं तो 1 को 1 तो भाग देगा ही देगा और 1 को फिर से स्वयं भाग देगा। तो यहाँ पे 2 अंक कहाँ होंगे, एक ही नाम हुआ, मतलब 1 ही भाग दे रहा है। एक तो वो खुद है और दूसरा 1 भाग दे रहा है, मतलब 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है, ओके। अब 2 की बात करते हैं तो 2 को देखिए 1 भाग देगा और ये स्वयं भाग देगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 2 जो है अभाज्य संख्या होगा। 3 की अगर बात करें तो 3 को 1 भाग देगा और ये स्वयं भाग देगा, और कोई दे सकता है क्या, नहीं। मतलब मैं बोल सकता हूँ अभाज्य संख्या। 5 की बात करें तो 5 को 1 भाग देगा और ये स्वयं भाग देगा, और कोई दे सकता है क्या, नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 9 टाइप की जो भी चीज होगी क्या हो जाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको भी अच्छे से आपने समझ लिया। तो देख लेते हैं इसकी भी सीरीज। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है, 11 है, एक्सेट्रा इत्यादि। ये सारी संख्याएं की सीरीज जो क्या होंगी, अनंत तक के अभाज्य संख्या होंगी। क्लियर है, ओके। ठीक है, हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सह का मतलब होता है साथ होना, सहकर्मी, सहपाठी,
क्लियर है ना? तो ओके, तो सहभाज्य संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या 7 होना। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि हम दो संख्या हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन कंडीशन इनकी ये है। देखिए हमने देखा था पिछले वीडियो में, हमने देखा था कि 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 10 अंक होते हैं, तो 10 अंकों का बंटवारा हो गया। सिर्फ एक कहीं पे वैल्यू नहीं दिख रहा है, एक तो लड़े जाएंगे भाई कि तुम मेरे को वैल्यू नहीं दे रहे हो, किसी को भाज्य बना रहे हो, किसी को अभाज्य बना रहे हो। हमने यहाँ पे देखा ना, एक ना तो भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या। देखिए इसको आपको थ्योरी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाज्य संख्या एक के लिए सत्य क्या है? एक भाज्य होती है, एक अभाज्य होती है, एक ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है। तो सही क्या होगा आपका? एक ना तो भाज्य होता है और नहीं अभाज्य होता है। तो एक क्या है? एक को सहभाज्य के अंतर्गत रखा गया है। मतलब सह मतलब होता है साथ, दो संख्याएं हमेशा साथ साथ होंगी जिसमें कॉमन सीख और सीख एक होना चाहिए, तभी वो सहभाज्य संख्या होगा, नहीं तो सहभाज्य संख्या नहीं होगा। समझते जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 और 10 की बात करता हूँ कि क्या 4 और 10 सह अभाज्य संख्या होंगे, चेक करते हैं। 4 को कौन भाग देगा? 1 और 2 और 4। 10 को कौन भाग देगा? 1 देगा, 2 देगा, 5 देगा और क्या देगा? खुद 10 देगा। ठीक है ना? तो देखिए इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, लेकिन इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो हम बोलेंगे 4 और 10 सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या ये बोलता है कि हम दो तो रहेंगे, लेकिन हम दोनों के पास सीख और सीख एक ही कॉमन होना चाहिए, एक ही उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक आपने बहुत अच्छे समझ लिया इसको। ठीक, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 और 9 की बात करता हूँ, तो देखिए 4 को कौन कौन भाग देगा? 1 2 और 4। इसको देगा 1 3 और 9। तो देखिए 9 के पास सिर्फ 1 कॉमन है और 4 के पास भी सिर्फ 1 कॉमन है, और कोई भी अंक ऐसे हैं जो दोनों के पास में है नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 और 9 क्या है? आपका सह अभाज्य संख्या। बढ़िया, तो आज के लिए बस इतना ही था। कल की क्लास में अपन देखेंगे डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है। मैं इसके कम से कम आपको 5 से 6 लेक्चर दूंगा। इतना देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।